ए पहुना एहि मिथिले में रहूना, जो आनंद विदेह नगर में देह नगर में कहूना, ए पहुना एहि मिथिले में रहूना। प्रभु कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का यही लक्षण है कि जब वो मेरा गुणगान करता है तो उसके एक एक रोम पुलकित हो जाते हैं, गाते गाते उसकी वाणी अवरुद्ध होने लगती है, और जब जिह्वा बोलना बंद करती है तो नेत्र बोलना प्रारंभ करते हैं, नेत्र से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगती है। आई जानकी नवमी के दिन छे और हम सहज रूपे एक चीज कहे छिए, महाराज जी राजन जी महाराज जी के व्यक्तिगत रूप से या पूरा ब्रह्मांड हिनका जे तरह सुनि रहल छनि ओहो यह चीज कहलखिन है। और मिथिला के जे रसिक लोकनि छथि, जे विद्वान लोकनि छथि, हुनकर ई मानव छनि जे दुल्हा दुल्हिन सतत कोहबरे में छथिन, कोहबर से बाहर नहीं गेलखिन हैं। और ई एकाधिकार सिर्फ मिथिला के छे जे हमरा सब हरि और हर दुनू के मीठ मीठ गारि पढ़ि सकै छी। जानकी नवमी के दिन अपने ऐठन एलौं हैं, केहन लागि रहल है? सबसे पहले आपके समस्त श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। कैसा लग रहा है इसको बताया नहीं जा सकता, इसको केवल अनुभव किया जा सकता है। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाहि बखाना। श्री जानकी नवमी के दिन माँ जानकी के धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब इससे बड़ी कृपा माँ की और कुछ नहीं हो सकती है। अपने कहलिए जे कौशल्या माँ के गर्भ भेट गेलनि, राम के गर्भ धारण करबाक लेल खीर मिथिले से गेल छलै, पुत्रेष्टि यज्ञ सेहो एतहिए भेल रहे। और एहि माटि में जे छै से ओतेक शक्ति छै, ओतेक ऊर्जा छै जे सनातन के परिचायिका अपना कोइख से दऽ दैत छै। सीता के चर्चा करैत हमरा सब उर्मिला के जे त्याग छनि तकरा कने कमतर कऽ दैत छियै, तऽ एहिठाम उर्मिला सन सेहो बेटी छथिन, तऽ एहि माटि के विषय में की कहबै अपने? नहीं, देखिए हम लोग श्री रामचरितमानस जी के आश्रम में राम जी की कथा गाते हैं। प्रभु श्री सीताराम जी के प्रति निष्ठा के कारण पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी में केवल राम जी माँ जानकी को ही केंद्र में रखकर के कथा का विस्तार किया। माँ उर्मिला के त्याग की चर्चा गोस्वामी जी ने नहीं की है। इससे माँ की उर्मिला का त्याग कम नहीं हो सकता। माँ ने जो त्याग किया है उस त्याग को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कोई शब्द नहीं बना है और ऐसा कोई लेखक नहीं है जो उस त्याग का वर्णन कर सके। माँ का त्याग वर्णातीत है, उसको बताया नहीं जा सकता है। अपने लहरियासराय दरभंगा में छी और दुल्हा दुल्हिन सरकार के मंदिर जे छै से मौनी बाबा बना रहल छथि और बहुत लंबा त्याग तपस्या रहलन है बाबा के। एहि विषय में की कह चाहबे? वह के उपलक्ष्य में अपने एक शुभ आगमन भेलै एहिठाम। पूज्य मौनी बाबा सरकार की जो तपस्या है, मुझे ऐसा लगता है कि उस तपस्या को देखकर ही श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की इन पर कृपा हुई कि इनके हृदय में ये परिकल्पना का जन्म हुआ। इस प्रकार के स्वरूप की कल्पना करना बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने जो 12 वर्ष तपस्या की है, उस तपस्या का फल श्री किशोरी जी ने इनको प्रदान किया कि इनके हृदय में इस स्वरूप की कल्पना हुई और आज ये स्वरूप अपने साकार रूप को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो रहा है। और मेरी श्री दुल्हा दुल्हन सरकार के श्री चरणों में प्रार्थना है कि ऐसी करुणा कृपा की वर्षा करें। जिस प्रकार श्री अयोध्या जी में हमारे श्री रामलला सरकार का मंदिर इस समय पूरे विश्व में सिरमौर बना हुआ है, उसी प्रकार मिथिला धाम में ये श्री दुल्हा दुल्हन सरकार का मंदिर आने वाले समय में पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो। अब पूरे विश्व से लोग यहाँ श्री दुल्हा दुल्हन सरकार का दर्शन करने के लिए आएँ, ऐसी मेरी मंगल कामना है और भगवान के चरणों में प्रार्थना है। एक व्यक्तिगत सवाल ये है, चूँकि किछ कृपा अहूँ पर किशोरी जी के दुल्हा दुल्हन सरकार के छनि, कथावाचक बहुत गोटा छथि, चाहे वो भरत प्रसंग होय
या वनगमन होय, कोनो कथा के कहैत लोक के हृदय में एहि तरह से जे छै से समा गेनाइ, समाहित भऽ गेनाइ, जे अश्रुधारा सतत जे छै से प्रवाहित भऽ जाइ छै, तऽ ई तऽ कोनो साधने के प्रतिफल हेतै या हुनका लोकनिक आशीर्वाद अहाँ पर, एहन अनुकंपा जे ई चीज निकलि कऽ मुखारविंद से प्रस्फुटित होइ छै? देखिए, अब वो जानबूझकर तो किया नहीं जाता है। मेरा अपना ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जब आप कथा के गर्भ में प्रवेश कर जाएंगे, आप कथा के भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपको फिर ये नहीं पता चलता है कि कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है। फिर आप उसी स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं, और जब कथा के स्वरूप से चित्त की ऐक्यता हो जाती है, फिर वो अपने आप प्रवाहित होने लगता है। राम जी कहते हैं मानस में लक्ष्मण जी से कि मेरे भक्त का लक्षण क्या है, कैसे पहचाना जाएगा कि सामने वाला मेरा भक्त है। तो वहाँ गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं, प्रभु कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का यही लक्षण है कि जब वो मेरा गुणगान करता है तो उसके एक एक रोम पुलकित हो जाते हैं, गाते गाते उसकी वाणी अवरुद्ध होने लगती है, और जब जिह्वा बोलना बंद करती है तो नेत्र बोलना प्रारंभ करते हैं, नेत्र से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। ई मिथिला नगरी छै और मिथिला वचन लैत रहलैए, चाहे वो प्रभु श्री राम से होइन या जिनका से होइन। जानकी एकटा वचन लेने रहथिन प्रभु सीताराम से जे एहि धरा पर जिनकर जन्म होइन ओ मोक्ष के प्राप्ति करथि। तो तहिना एकटा वचन संपूर्ण मिथिला के तरफ से अपने से लऽ रहल छी, जखन मिथिला से कोनो फोन जाए जे एहिठाम अपने आशीर्वादित करिए, तो अपने शहर से निमंत्रण के स्वीकार करी। सौभाग्य हमारा होगा, सौभाग्य होगा। जय जय जय। एक और अपने से बात हुए और वो दू पाँत अपने जो नहीं गुनगुना दिए तो हमरा लगे जे बात पूर्ण नहीं हेतै। ए पहुना यही मिथिले में रहू। ए पहुना एही मिथिले में रहूना, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहूँ ना। ए पहुना एही मिथिले में रहूना। प्रभु सीताराम अहाँ के अहिना दीर्घायु करैत, सतत जे छै से शतायु के प्राप्त करी और हमरा सबके आशीर्वादित करैत रही। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। तऽ ई छला है राजन जी महाराज, और बस की कहि सकैत छी, मौनी बाबा सेहो छथि। केना बाबा के कहलियनि महाराज जी के और केना आबि गेलखिन? ये श्री राजन जी महाराज के हम किछु चर्चा नहीं कऽ सकै छी, कारण कि हिनकर जे यूट्यूब पर भजन या स्नेह वो अपन स्वयं समाज के बीच में, पब्लिक के बीच में देखा रहे हैं। जे शब्द कहलथि हन जे ई कयल नहीं जाइ छै, सतह भऽ जाइ छै, और 1 मिनट माने जाय के साथ और सीधे आई किशोरी जी के जन्मदिन छनि, ओ महोत्सव में ई अपन उपस्थित दऽ देलखिन, ओकर परिचय देलखिन भाव के। ई श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन जे मंदिर बनि रहल हन, हमरा अपना विश्वास है श्री महाराजियो कहलथि हन, और श्री जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के गेल छथिन जे ईटा हुनके पूजन कयल छलनि। आज देखियो सौभाग्य छै जे आज जानकी नवमी दिन हिनका ढलाई में और ओई के फाउंडेशन ई पहुँच गेलखिन अपन भाग लै के लेल। ई किशोरी जी हिनका बजा लेलखिन, और श्री जगतगुरु रामभद्राचार्य जी कहने छथिन जे ई मिथिला के दुल्हा दुल्हन हेतै, एगो ऐतिहासिक हेतै। तो आज ई ठीक कहलथि महाराज जी, जै समय में हम तपस्या भेल छलै ओही समय में एगो सोच के लिए जे एहि क्षेत्र में एगो दुल्हा दुल्हन के कोहबर मंदिर कतौ नहीं छै। तो ई हृदय के मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा एहन हो जे एगो ई लोक में पूरा भाव छाई जाए जे दुल्हा दुल्हन मंदिर कतौ छै। महाराजी स्नेह दऽ के से अपन एहि मंदिर में एक तगारी मसल्ला दऽ के आई ढलाई के जे केना फाउंडेशन तैयार भऽ जाए, एहिके लेल महाराज जी के हम आभार व्यक्त करै छियनि जे आबि के अपन ई भाग अपन जगेलथि। निश्चित रूप से एहिठाम इतिहास लिखेतै और इतिहास लिखेनाइ शुरू भऽ गेल छै, इतिहास लिखा चुकल छै, ई मूर्त रूप लेतै, ताहि दिन के हमरा से प्रतीक्षा करी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।